This call is now being recorded. तत्र पतिशब्द प्रकरणं संजातमासीत्। अद्य अग्रे प्रसंगः वर्तते औडुलोमिः इति शब्दः समागतः। औडुलोमिः इत्यस्य कोऽर्थः? तर्हि उडूनि अर्थात नक्षत्राणि। उडूनि अर्थात उडूनि 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 नाम नक्षत्राणि। और उडूनि इव लोमानि यस्य सह उडलोमा। उडलोमन शब्द है और उडलोम्नः अपत्यम औडलोमी। यहाँ बाहुवादिभ्यश्च सूत्र से ई प्रत्यय होकर के और भसंज्ञा होने के कारण नस्तदिते से इन भाग का लोप होकर आदिच को वृद्धि होकर तदिते सुचामादे से आदिच को वृद्धि होकर के औडलोमी यह शब्द बनता है। ह्रस्व इकारांत। इसका अर्थ हुआ हिंदी में जिसके लोम, लोम माने बाल, जिसके बाल नक्षत्र की तरह चमकते हों, स्टार की तरह चमकते हों, उसे कहते हैं औडलोमी। कश्चित पुरुषः, पुल्लिंग शब्द है ये। तो यह ह्रस्व इकारांत हो गया। सुव्यक्ति लाएंगे ऋतु विसर्ग हो जाएगा औडलोमी। अव्यक्ति में पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा औडलोमी। और जैसे ही बहुवचन लाएंगे औडलोमी इस शब्द से जब बहुवचन का जस्व प्रत्यय आएगा तो बहुवचनेतु उडलोमाः यह रूप बनेगा। वहां उडलोमा कैसे बनेगा? तो बाहुवादिभ्यश्च सूत्र से जो ई प्रत्यय हुआ था उस ई के स्थान पर बहुवचन में लोमनोपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्यः। यह वार्तिक यहाँ पर उपस्थापित करते हैं दीक्षित जी कि लोमन शब्द से अपत्य आदि अर्थ हो और बहुवचन कहना हो तो वहां पर अकार प्रत्यय होता है, माने अप्रत्यय होता है। वहां बाहुवादिभ्यश्च से ई प्रत्यय नहीं होगा। इसलिए एक वचन में तो औडलोमी ही, द्विवचन में औडलोमी, और जैसे ही बहुवचन आएगा तो वहां पर क्या होगा? लोमनोपत्येषु बहुस्वकारो वक्तव्यः, अकार प्रत्यय होगा। इससे आदिच को वृद्धि नहीं होगी। उडलोम शब्द बन जाएगा, उडलोम अकारांत तद्धित में। तो उडलोमाः रामाः की तरह यह रूप बनेगा। तो आप देखिए प्रत्येक विभक्ति में इस रूप में क्या परिवर्तन हो रहा है। औडलोमी ही, औडलोमी, उडलोमाः। ऐसे ही द्विवचन में औडलोमीम, औडलोमी, उडलोमान। ऐसे ही तृतीया में औडलोमिना, औडलोमिभ्याम, उडलोमयीः। चतुर्थी में औडलोमये, औडलोमिभ्याम, उडलोमेभ्यः। पंचमी में उडलोमेः,
औडुलोम औडुलोमेह औडुलोमिभ्याम उडुलोमेभ्यः। षष्ठी में औडुलोमेह औडुलोम्योः उडुलोमानाम। सप्तमी में औडुलोमौ औडुलोम्योः और उडुलोमेषु। इस तरह से गुरुजी, बहुवचन बहुवचन बात दे के आपने तो उच्चारण करते और होगा ना, औरू होगा, वो बात हो जाएगा। हाँ, अकार प्रत्यय हो जाने के कारण वहां आदिच को वृद्धि नहीं होती है। ना, अकारांत ये मेरा कहना है, मान लीजिए औरलोमी ना औरू, औरू लोमी, नहीं, औडुलोमी। उकार थकेगा रहेगा तो। हाँ, उकार रहेगा वहां पर। उडुलोम शब्द हाँ, लेकिन आप, हाँ ऐसा ही तृतीया में क्या होगा, औरू लोमीना, औरू ना औरा लोमीना। नहीं नहीं, एक वचन द्विवचन में तो आदिच को वृद्धि होकर के इकारांत शब्द ही रहेंगे। वो रहने दीजिए, मेरा कहना है मान लीजिए जो पूर्व भाग में जो औरू है, वो औरू होगा ना औरा होगा, अकारांत ना उकारांत, औरू ना औरा। औडुलोमी यह शब्द है, औडुलोमी हाँ, तो इकारांत। आपने, हाँ, आपने तो उकारांत तो नहीं उच्चारण किया आपने, औरा लोमी बोला, औरू, औरू लोमीना। पुनः सुनिए, पुनः बोलता हूँ। ठीक है, सुनिए। हाँ हाँ, औडुलो पुनः सातों विभक्तियों में पुनः रूप सुनाता हूँ। हम्म, औडुलोमी औडुलोमी उडुलोमाह औडुलोमिम। ये और ना औरू, औरू रू रहेगा ना, औकार हो जाएगा। अकार नहीं, उकार रहेगा वहां। औडू डू। हाँ, सही मैं कह रहा हूँ। हाँ, उकार रहेगा। जैसे आपने मान लीजिए जैसे आपने उर्दू रोमा बोल रहे हैं, ऐसा हो औरू लोमिना, ऐसा होगा, रू होगा, ये मैं हाँ कहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं फिर बोलता हूँ। द्वितीया में औडुलोमिम औडुलोमी उडुलोमान। अब तृतीया में सुनिए, औडुलोमिना औडुलो औडुलोमिभ्याम उडुलोमयी। ऐसे ही चतुर्थी में औडुलोमये और लोमय ना औरू लोमय, औडू लोमय ना औडा लोमय, औडुलोमये। यही तो मैं बता रहा हूँ। हम्म, ओ जो औडू लोमय, हाँ औडा लोमय ना औरू लोमय। हाँ, ठीक है। औडुलोमये औडुलोमिभ्याम उडुलोमेभ्यः। हम्म, पंचमी में औडुलोमेः औडुलोमिभ्याम उडुलोमेभ्यः। षष्ठी में औडुलोमेः औडुलोम्योः उडुलोमानाम। सप्तमी में औडुलोमौ औडुलोम्योः उडुलोमेषु। साधु। साधु। इदानीम् इदन्ताः शब्दाः निवृत्ताः। इकारांत शब्दों का प्रकरण पूरा हो गया। अब दीर्घ इकारांत शब्दों का प्रकरण प्रारंभ होगा। दीर्घ इकारांतों में शब्द सबसे पहले सूत्र आता है, शब्द आता है बातप्रमी। बातप्रमी यह उणादि सूत्र है, और उणादि सूत्र से मांग धातु को ई प्रत्यय होकर के प्रमी बनता है। प्रोपसर्ग पूर्वक मांग धातु से उणादि का ई प्रत्यय करके प्रमी बनता है।
और इसका विग्रह होता है, वह जो ई प्रत्यय है वह कित है, इसलिए कोई कित कित को कित हो जाने के कारण गुण इत्यादि वृद्धि इत्यादि काम जो है सब कुछ नहीं होंगे। बातम प्रमिमीते इति बात प्रमी, मिमीते शब्द बनता है, मिमीते यह रूप बनता है, यह मांग धातु ज्योत्यादि की है, ज्योत्यादि मांग धातु होने के कारण वहां द्वित्व इत्यादि कार्य की स्थिति आती है। तो मिमीते, कम मिमीते तो कहा बातम, बातम प्रमिमीते, जो हवा को नापता हो, अर्थात जो हवा से बात करता हो, अर्थात जो हवा से भी तेज चलता हो। ये बात प्रमी एक मृग विशेष का नाम है। जब वह दौड़ता है तो हवा भी उसका पीछा नहीं कर पाती, हवा से भी आगे निकल जाता है। हवा से बात करने वाला, हवा से हवा में बात करने वाला ऐसा कोई मृग, स्तोक मुर्व्याम प्रयाति, आकाश में ही चलता रहता है। धरती पर तो केवल पैर टिकाता है, उसके बाद सीधा फिर आकाश में ही चलता है। तो बात प्रमी शब्द यह दीर्घ इकारांत बात प्रमी शब्द है, और इससे हम शुभ व्यक्ति लाएंगे तो ऋतु विसर्ग होकर के बात प्रमी, अव्यक्ति लाएंगे तो यण हो जाएगा। बात प्रमी शब्द से अव्यक्ति लाएंगे तो यहाँ पर प्रथम पुरुष वर्ण से पुरुषण दीर्घ प्राप्त होगा, परंतु दीर्घाजसिच सूत्र जो है उस पुरुषण दीर्घ का निषेध कर देगा, अतः पुरुषण दीर्घ होगा नहीं, तो एक ऊर्णिची से ही यण होकर के बात प्रम्यौ। ऐसे ही जस में भी बात प्रम्य, बात प्रमी ही बात प्रम्यौ बात प्रम्य, और संबोधन के एक वचन में भी हे बात प्रमी यही प्रयोग बनेगा, रस्व से गुण तो लगेगा नहीं। द्वितीया का एक वचन हम विभक्ति लाएंगे तो અહીં पूर्व से पूर्व रूप होगा, वहां यण नहीं होगा, पहले पूर्व रूप हो जाएगा। तो बात प्रमीं, बात प्रम्यौ, बात प्रमीन, हरीन की तरह प्रथम पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तस्मा चसो न पुरुष से सको न होकर के बात प्रमीन। ऐसे ही बात प्रम्या, बात प्रमी शब्द से व्यक्ति लाएंगे तो एक गुणिची से यण हो जाएगा। बात प्रमीभ्याम, बात प्रमीभि, बात प्रम्ये, बात प्रमीभ्याम, बात प्रमीभ्यः। पंचमी के क्वेश्चन में बात प्रम्यः यण हो जाएगा, बात प्रमीभ्याम, बात प्रमीभ्यः। षष्ठी के क्वेश्चन में बात प्रम्यः, बात प्रम्योः, और सप्तमी षष्ठी के बहुवचन में भी यण होगा, बात प्रम्याम। वहां नुट का आगम नहीं होगा, क्योंकि ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्व है ही नहीं, तो नुट कैसे होगा। इसलिए षष्ठी के बहुवचन में बात प्रम्याम, और सप्तमी के एक वचन में क्या होगा, तो कहा वहां श्रवण दीर्घ हो जाएगा, बात प्रमी अग्रे नी, न की संज्ञा होकर के ई बच गया, तो वहां श्रवण दीर्घ होकर के बात प्रमी, बात प्रम्योः, बात प्रमीसु। इस तरह से यह दीर्घ इकारांत शब्द हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। एवं यई और पपी, ये दोनों शब्द भी दीर्घ इकारांत हैं। यई का अर्थ हो गया यान्त्यनेन इति यई, अर्थात मार्गः, मार्गवाची है यही शब्द है।
योगी शब्द के रूप भी क्रमी होता क्या है, एक वार्तिक है याको की द्वेच या धातु पाति लोकम इति पपी, तो पा धातु को द्वित्व करता है, प्रत्यय करता है, तो इस तरह से यही और पपी, पपी का अर्थ सूर्य है, लोकम इति पपी और याति अनेन यही मार्गः, दोनों में ही प्रत्यांत होने के कारण दीर्घ कारण शब्द होते हैं। और क्युबन, अब ये जो है यही और पपी, इनके रूप कैसे चलेंगे, लीजिए बात तो पपी से चलेंगे, पपी शब्द का रूप चलाते हैं पपी, पप्यः, पपीम, पप्यौ, पपीम, पप्या, पपीभ्याम, पपीभिः, पप्ये, पपीभ्यः, पप्यः, पपीभ्यां, पपीभ्यः, पप्यः, पप्तो, पप्यां, पपी, पप्तो, पपीतु। ऐसे ही यही शब्द का रूप भी चलेगा, यही, यय्यौ, यय्यः, ययीं, यय्यौ, ययीं, यय्या, ययीभ्यां, ययीभ्यः, यय्ये, ययीभ्यां, ययीभ्यः, यय्यः, ययीभ्यां, ययीभ्यः, यय्यः, यय्यो, यय्यां, ययी, ययी अग्रे काम है, तो यहाँ पर यह होकर के यय्याम, और सप्तमी के कुछ में यही, यो, यही, इस तरह से इकारांत इन हमने कहा। अब कहते हैं कि वातप्रमी शब्द जो है केवल उणादि से ही नहीं बनता है, युवंत वातप्रमी शब्द से यदि क्विप प्रत्यय कर देंगे तब जो वातप्रमी शब्द बनेगा, तो क्विप का सर्वापहार लोप हो जाता है, तो ऐसे वातप्रमी शब्द का आमी और सस और नी विभक्ति में यण होगा। वहां जैसे वहां लिख रहे हैं क्विवंत वातप्रमी शब्द से त्वमि ससि ngौच विशेषः, वातप्रम्यम, वातप्रम्यः, वातप्रमी। यहाँ पर क्या होगा, तो कहते हैं कुवंत होने के कारण एरने का जो संयोग पूर्व से सूत्र के द्वारा यण प्रत्यय हो जाता है, यण हो जाता है। यण यहाँ पर एरने का जो संयोग पूर्व से होगा, एरने का जो संयोग पूर्व से बक्षमाणो यण, प्रधिवत रूप इसके चलेंगे, जैसे प्रधि शब्द के रूप चलते हैं वैसे इस रूप इसके चलेंगे। तो युवंत वातप्रमी शब्द का रूप एक बार चला देते हैं, सुन लीजिए ध्यान से, धैर्य पूर्वक। वातप्रमी, वातप्रम्यौ, वातप्रम्यः, वातप्रम्यम, वातप्रम्यौ, वातप्रम्यः, वातप्रम्या, वातप्रमीभ्यां, वातप्रमीभिः, वातप्रम्ये, वातप्रमीभ्यां, वातप्रमीभ्यः, वातप्रम्यः, वातप्रमीभ्यां, वातप्रम्यः, वातप्रमीभ्यः, और वातप्रम्यः, वातप्रम्यो, वातप्रमी, वातप्रम्यां, और वातप्रमी, और वातप्रम्यो, वातप्रमीशो। यहाँ एरने काचो संयोग पूर्व से आजादी व्यक्ति प्रेरते सब जगह यण हो जाएगा। यही एक विशेष बात है, और कोई विशेष बात यहाँ है नहीं। प्रधि शब्द के रूप आगे आएंगे, अभी अब हम आगे चलते हैं। वह्व्यः श्रेयस्यो यस्य सः बहुश्रेयसी कश्चित् पुरुष विशेषः।
दीर्घ ईकारांत शब्दों का निरूपण चल रहा है। तो बहव्यः श्रेयस्यः यस्य, बहुत है श्रेयसी जिसकी, ऐसा पुरुष जिसकी श्रेयसी बहुत है। श्रेयसी का मतलब श्रेय प्रदान करने वाली, पत्नी भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है। पुत्री भी तो श्रेय प्रदान करती ही है, बहन भी हो सकती है, या और कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो माँ हो सकता है गुरुजी। हो सकता है, और यही बहुत श्रेय प्रदान करने वाली गायें हो, श्रेयसी गायें भी होती हैं। तो इस तरह से बहुश्रेयसी, वैसा अर्थ भी आपको लेना है कि श्रेयसी शब्द से आप क्या अर्थ ले रहे हैं। भव्य श्रेयस्य यस्य सह पुमान, बहुश्रेयसी पुमान। अब यहाँ पर बहुश्रेयसी शब्द जो है पुल्लिंग है, दीर्घ ईकारांत है। और यहाँ होता क्या है कि वास्तव में यहाँ नीप प्रत्यय होता है। उगितश्च सूत्र से नीप प्रत्यय होता है। यहाँ श्रेयस शब्द में क्या है, येषुन प्रत्यय है। और प्रशस्यस्य स्रः, प्रशस्य के स्थान पर स्र आदेश हो जाता है। और येषुन में ऊ की संज्ञा होने के कारण उगित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर उगितश्च से नीप प्रत्यय होने के कारण यह श्रेयसी शब्द। अब यहाँ पर क्या हुआ, समास कर लिया आपने। समास करने के बाद क्या होता है, स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्का धनु समानाधिकरणे स्त्रिया पूर्णी प्रमाण्यो हो। एक सूत्र है, यह पुंबद भाव करता है, और पुंबद भाव करता है, और गोस्त्रियो और उपसर्जनस्य से जो प्राप्त जो ह्रस्व है, वह ह्रस्व तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि न ईयसो एक सूत्र है, वह बहुब्रीहि में ह्रस्व का निषेध करता है। इसलिए गोष्ठी और उपसर्ग से श्रेयसी का जो ई है वह ह्रस्व नहीं होगा। न यशो एक सूत्र है, वह निषेध कर देता है। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि बहुवी शब्द में जो नीप था उसका तो पुंबद भाव हुआ। किस सूत्र से, स्त्रिया पुंबद भाषित पुष्का धनु समानाधिकरणे स्त्रिया पूर्णी प्रमाण्यो हो। इस सूत्र से वहां पर पुंबद भाव हो गया। अब यहाँ पर उपसर्जन होने के कारण गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व होना चाहिए था श्रेयसी शब्द को, तो ह्रस्व नहीं होगा। न ईयसो एक सूत्र है, बहुब्री में ईस प्रत्यांत जो होते हैं उनको ह्रस्व नहीं होता। गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र उसको निषेध कर देता है। तो आहत्य कुल मिलाकर के बहुश्रेयसी शब्द बना, और यह पुल्लिंग शब्द है। इससे जब सुव्यक्ति लाएंगे तो यहाँ पर हल्याभ्यो दीर्घात सुतिश प्रकृतम हल सूत्र से सु का लुक हो जाएगा। यहाँ पर सु को ऋतु विसर्ग नहीं होगा। जैसे पपी शब्द में, बातप्रमी शब्द में आप वहां सु को ऋतु विसर्ग कर लेते थे प्रथमा के वचन में, उस तरह से यहाँ नहीं होगा। वहां तो ङी प्रत्यय नहीं था, यहाँ तो ङी प्रत्यय है। अतः यहाँ पर हल्याभ्यो दीर्घात सुतिश प्रकृतम हल, हलंतात परम दीर्घो यो ज्ञापौ तदंताच्च परम श्रुति सी तदप्रकृतम अल्पदे। इस तरह से हम सु में ऊ की संज्ञा करेंगे और स बचेगा उसका हम हल ज्ञादिना लोप कर देंगे, तब बनेगा बहुश्रेयसी। वही लिखा है दीर्घ ज्ञातत्वात् हलज्ञाप यदि सुलोपः। अब औ विभक्ति लाएंगे, बहुश्रेयसी अग्रे औ बन जाएगा। तो
यण हो जाएगा। अब वो यण जो है हिरण्यकाचो संयोग पूर्वस्य कई सूत्र हैं। पहले आप समुद्धि का एक वचन जो बहुश्रेय है बहुश्रेय से उसको सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि सु व्यक्ति दोनों में एक जैसी होती है। प्रथमा का एक वचन भी सु होता है, समुद्धि का एक वचन भी सु होता है। इसलिए हे बहुश्रेयसी अग्रे सु लाएंगे तो क्या रूप बनेगा, तो उसकी प्रक्रिया यहां ये बतला रहे हैं। हे बहुश्रेयसी अग्रे सु, ऐसी स्थिति में अमार्थ नद्यो ह्रस्व से ह्रस्व होगा, अतः वह नदी संज्ञक को ह्रस्व करता है। बहुश्रेयसी शब्द की नदी संज्ञा होती है। अतः कैसे नदी संज्ञा होती है और नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, यह बात यहाँ पर बतला रहे हैं। यूस्त्याख्यो नदी, सूत्र आ गया यूस्त्याख्यो नदी। तीन पद हैं यहाँ पर। यू इति द्विवचनांतम, प्रथमा द्विवचनांतम, स्त्याख्यो इत्यपि प्रथमा द्विवचनांतम, और नदी इति एकम पदम वर्तते तृतीयम पदम प्रथमिक वचनांतम। यू से यहाँ पर इश्च उश्च इति यू, इश्च उश्च इति यू। यहाँ क्या होता है, पुरुषवर्ण दीर्घ होकर के यू यह शब्द बनता है। ई अग्रे उ है, यण हो जाएगा, तो यू बनेगा। और यू का अर्थ हो गया ई और उ, तो ई तो वर्ण है, वर्णों का प्रयोग तो नहीं होता है, इसलिए हम इसको आगे वाला जो शब्द है स्त्याख्यो, उसके साथ हम जोड़ेंगे। स्त्रियम आचक्षत आचक्षाते इति स्त्रियाख्यो, स्त्रियम आचक्षाते इति स्त्रियाख्यो शब्दों इत्यर्थान लभ्यते। माने स्त्रीलिंग वाचक जो ई और उ, तो यू को हमने विशेषण बना दिया स्त्रियाख्यो का और तदंत विधि कर दी, तो ईदंत और उदंत और जो नित्य स्त्रीलिंग, ये जो नित्य स्त्रीलिंग अर्थ है यह स्त्रियाख्यो शब्द से निकलता है। तो ईदु दंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञौ स्तः, इस तरह से यह अर्थ फलितार्थ अर्थ निकाला जाता है। ईदु दंतो नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः, अर्थात ईकारांत उकारांत जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द उनकी नदी संज्ञा होती है। तो श्रेयसी शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग है और ईकारांत भी है, अतः यह नदी संज्ञक हो जाएगा। तो कहा यहां तो श्रेयसी शब्द है नहीं, यहां तो बहुश्रेयसी शब्द है और यह तो पुल्लिंग है, यह कैसे नदी संज्ञक होगा। माना कि श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग है, ईकारांत है, तो श्रेयसी शब्द भले ही स्त्रीलिंग हो जाए, पर हमारे यहाँ तो सामने उपलब्ध है बहुश्रेयसी शब्द, यह ईकारांत भले ही है पर यह तो पुल्लिंग शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग तो नहीं रहा। तब वार्तिक आई, वार्तिककार ने कहा प्रथम लिंग ग्रहणम च, वर्तमान में भले ही वह पुल्लिंग हो गया हो पर पहले वह स्त्रीलिंग रहा है यदि,
तो भी वह प्रथम लिंग ग्रहणम च, इस वार्तिक के बल पर हम उसको नदी स्त्रीलिंग मान लेंगे। तो श्रेयसी शब्द तो वास्तव में पहले स्त्रीलिंग ही है, तो प्रथम लिंग ग्रहणम च इस वार्तिक के बल पर हम उसमें नदी संज्ञा ले आएंगे। प्रथम लिंग ग्रहणम च का अर्थ लिखते हैं दीक्षित जी कि पूर्वम स्त्याख्यस्य उपसर्जनत्वे इदानीं नदीत्वं वक्तव्यम इत्यर्थः। ये प्रथम लिंग ग्रहणम च वार्तिक का अर्थ हुआ कि पहले स्त्रीलिंग होने पर भी बाद में वह उपसर्जन होकर के यदि पुल्लिंग हो जाता है तो भी उसमें नदीत्व बना रहेगा, अर्थात उसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से बहुश्रेयसी शब्द यहाँ पर नदी संज्ञक हो जाता है। अब इस नदी संज्ञक बहुश्रेयसी शब्द से हे बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयसी सु, संबुद्धि के वचन में हे बहुश्रेयसी सु, ऐसी स्थिति बनने पर सूत्र आ रहा है अम्मार्थ नद्योर ह्रस्वः, अम्मार्थानां नद्यन्तानां च ह्रस्वः स्यात् संबुद्धौ। यहाँ अम्मार्थ नद्योर ह्रस्वः सूत्र में संबुद्धौ च सूत्र से संबुद्धौ पद की अनुवृत्ति आती है, और तो सारा अर्थ ज्यों का त्यों है। अम्मार्थकानां शब्दानां और नद्यन्तानां च शब्दानां ह्रस्व स्यात् संबुद्धौ, संबुद्धि पर में हो तो अम्मार्थक और नदी संज्ञक, नद्यन्तानाम कहा, नदी है अंत में जिसके, इसलिए देखो नदी संज्ञा में दो पक्ष चलते हैं। एक तो वर्ण पक्ष चलता है, केवल ई की भी नदी संज्ञा होती है, और ई है अंत में जिसके, ऐसा जो ईदंत है उसकी भी नदी संज्ञा होती है। तो यहाँ नद्यंत मान करके बहुश्रेयसी, हे बहुश्रेयसी शब्द जो है नद्यंत कैसे है? नद्यंत है कि नदी संज्ञक ही है? तो कहा नद्यंत है। वर्ण संज्ञा पक्ष को लेकर के जब विचार करेंगे तो यहाँ पर ई की भी नदी संज्ञा होती है और ईकारांत की भी नदी संज्ञा होती है, दोनों पक्ष हैं। यह बात हलंत स्त्रीलिंग जब आएगा तब हम इस बात पर खूब अच्छी तरह से विचार विमर्श देंगे, उदाहरण देकर के समझाएंगे कि कैसे वर्ण संज्ञा पक्ष नदी संज्ञा में वर्ण संज्ञा पक्ष भी वर्ण की भी नदी संज्ञा हो जाती है। यह बात हम वहां हलंत स्त्रीलिंग शब्दों में बतलाएंगे। अस्तु, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हे बहुश्रेयसी अग्रे सु, तो यहाँ पर ह्रस्व हो जाएगा। इस सूत्र से ह्रस्व होते ही एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से सु का लोप हो जाएगा। एगंताद ह्रस्वांतात् चांगात् धल्लुप्यते संबुद्धेश्चेत्, तो हे बहुश्रेयसी ऐसा प्रयोग बन जाता है। ठीक है। द्विवचन में यण हो जाएगा, बहुश्रेयसी अग्रे औ है तो यण हो जाएगा। बहुवचन में भी जस में यण हो जाएगा, बहुश्रेयसी ही, बहुश्रेयसी, बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः, बहुश्रेयस्यम्, बहुश्रेयसी अग्रे हम विभक्ति लाएंगे तो यहां पर भी यण कर दो, पातप्रम्यम की तरह। यण होगा कि पूर्व से पुरुषोण दीर्घ होगा? वैसे तो बहुश्रेयसी यह प्रयोग बनना चाहिए। यहाँ पर पूर्व से पूर्व रूप होना चाहिए, बहुश्रेयसी, और द्वितीया के द्विवचन में बहुश्रेयस्यौ, और जैसे ही सस विभक्ति लाएंगे तो वहां पर भी प्रथम पुरुषों से पुरुषोण दीर्घ होगा, तो बहुश्रेयसीन।
और बहुश्रेयसी शब्द से जब तृतीया का एक वचन लाएंगे तो बहुश्रेयसी अग्रे का, तो यहां पर क्या होगा, यण हो जाएगा। बहुश्रेयस्या, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभिः, बहुश्रेयसीभिः, तृतीया का प्रूफ हो गया तैयार। अब चतुर्थी के क्वेश्चन में चलो। तो बहुश्रेयसी अग्रे ए, ऐसी स्थिति बनेगी। बहुश्रेयसी अग्रे ए, ऐसी स्थिति में सूत्र लगेगा आण नद्याः। आठ इति प्रथमैकवचनान्तं, नद्याः इति पंचम्यैकवचनान्तं। अर्थ कहते हैं नद्यन्तात् परेषां ङिताम् आडागमः स्यात्। नदी संज्ञक से परे यदि ङित विभक्तियां हैं तो वहां पर आठ का आगम हो जाता है। तो आठ का आगम हो जाएगा, तो आठ का आगम टित है, ङितों को टित का आगम होना है। तो ङित है ङे, वहां ङित संज्ञा होती है इसलिए ङित है, उससे पूर्व में आठ का आगम हो जाएगा। तो आ ए, बहुश्रेयसी आ अग्रे ए, ऐसी स्थिति में सूत्र लगता है आठश्च। आठोचि परे वृद्धि एकादेश स्यात्। यहाँ पर यद्यपि वृद्धिरेचि से भी वृद्धि संभव थी, कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर आठश्च सूत्र की। फिर यह आठश्च सूत्र क्यों बनाया, तो आगे और भी बहुत सारे प्रयोग आएंगे, तो वहां पर भी आपको आठश्च सूत्र बनाना ही पड़ेगा। जहाँ आकारांत शब्द आएंगे, बहुत सारे शब्द आगे आने वाले हैं स्त्रीलिंग में, तो वहां वृद्धि करने के लिए आठश्च सूत्र की आवश्यकता है। अतः न्याय्यत्वात्, यहीं पर आठ का आगम किया है तो यहाँ पर भी उपस्थित हो गया। तो बहुश्रेयसी आ अग्रे ए, ऐसी स्थिति में आठश्च से वृद्धि हो जाएगी। तो आ अग्रे ए में वृद्धि होगी तो क्या बनेगी, आई। बहुश्रेयसी अग्रे आई, अब एक और नीचे से ऋण कर दीजिए, तो बहुश्रेयस्यै, बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, यहाँ पर भी आठश्च से वृद्धि होगी। बहुश्रेयसीभ्याम, बहुश्रेयसीभ्यः, बहुश्रेयस्याः, बहुश्रेयस्योः और बहुश्रेयसी नाम। बहुश्रेयसी अग्रे आम आएगा तो ह्रस्व नद्यापो नुट, ह्रस्वांत और नद्यंत से परे जो आम होगा तो नुट का आगम हो जाएगा। तो ये बहुश्रेयसी शब्द नदी संज्ञकांत है, अतः यहाँ पर नुट का आगम हो जाएगा। तो बहुश्रेयसी नाम, यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि अट कवर्ग पवर्ग आंग नुंग के व्यवधान होने पर ही णत्व होता है। यहाँ तो इनसे भी ज्यादा का व्यवधान है। यहाँ तालव्य शकार भी है और दंत शकार भी है, उसके बाद नाम आता है, तो यहाँ पर णत्व नहीं होता। बहुश्रेयसी नाम। और जब सप्तमी का एक वचन लाएंगे तो बहुश्रेयसी अग्रे आम बन जाएगा। तब ऐसी स्थिति में ङित प्रत्यय पर रहते आठश्च से आठ का आगम प्राप्त होता है। प्राप्त क्या होता है, अभी तो हो ही जाता है, पर नी के स्थान पर यहाँ पर आम हो जाता है। ङेराम नद्याम निभ्या, यह सूत्र आया। ङेराम नद्याम निभ्या, नद्यंतात् आवंतात् नी शब्दाच्च ङेह आम स्यात्। नद्यंत, आवंत और नी शब्द से परे यदि ङी है तो ङी को आम हो जाता है। तो आम कर देंगे तो क्या होगा, बहुश्रेयसी
आम, और यण होकर के बहुश्रेयस्याम। यहाँ पर कोई ये कहते हैं आम प्रत्यय हो गया तो अब यहाँ पर रस्मत्या नुट से नुट हो जाना चाहिए। तो कहा कि नहीं, यहाँ 8 प्रत्यय हो चुका है, नित प्रत्यय है ना, सप्तमी का एक उच्चारण नित प्रत्यय पर में है, तो यहाँ पर आण नद्या से 8 का आगम हो रहा है, अतः यहाँ पुनः नुट का आगम नहीं होगा। हालांकि आम पर में होने के कारण नुट की स्थिति प्राप्त होती है, परंतु उस पर लिख रहे हैं दीक्षित जी, ये परत्वात आटा नुट बाध्यते। यहाँ पर होता क्या है, परत्वात आठ के द्वारा, आण नद्या के द्वारा, ह्रस्व नद्या को नुट के द्वारा होने वाला जो नुट है उसका बाद हो जाता है, इसलिए सप्तमी के उच्चारण में नुट का आगम नहीं होता। तो यण होकर के आटच्छ से वृद्धि हो जाएगी, यण हो जाएगा बहुश्रेयस्याम। शेष शेषम ई प्रत्यांत वात प्रमीवत, और बचे क्या, बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीसु, वात प्रमी की तरह इसके रूप चलेंगे। तो इसके रूप चला लीजिए एक बार इसके रूप चला करके आपको बता देते हैं। बहुश्रेयसी बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयस्यः बहुश्रेयसीं बहुश्रेयस्यौ बहुश्रेयसीं बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभिः बहुश्रेयस्यै बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयसीभ्यां बहुश्रेयसीभ्यः बहुश्रेयस्याः बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीनां बहुश्रेयस्यां बहुश्रेयस्यो बहुश्रेयसीसु। इस तरह से हमने यहाँ पर यहीं तक आज यहाँ पर ही छोड़ दीजिए। अब आगे का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप यहीं पर इस कक्षा का विराम देते हैं। आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आपका स्वागत है। कुछ पूछना है? अंकित कुमार, कुछ पूछना है क्या? सागर, समझ में आया कि नहीं आया? शायद सभी लोग, मुझे लगता है, छोड़ करके चले गए हैं। अब हम पाठ यहीं पर ही पूर्ण करते हैं। पूछना है क्या सागर आपको? नहीं गुरुजी, नहीं जी। ठीक है, आ गया। हाँ जी।